एग्ज़ाम दृष्टि क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट से पहले यूनिट से हम बाल अधिकार टॉपिक लेके आए हुए हैं। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं बाल अधिकार के बारे में। बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त मूलभूत मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना था। तो बाल अधिकार की जब घोषणा की गई तो उसका मूल उद्देश्य यही था कि जो विश्व के समस्त मूलभूत मानवीय अधिकार हैं उनको सुनिश्चित किया जाए या उनको निर्धारित किया जाए। अगला पॉइंट है बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। तो पहला अधिकार शामिल किया गया इसके अंतर्गत कि बच्चों को जन्म के बाद उनका तुरंत पंजीकरण कराया जाएगा और उनको राष्ट्रीयता मिल जाएगी, ये उनका अधिकार है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण और राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार है। अगला है बच्चों को माता पिता के विरुद्ध अलग करना। इससे तात्पर्य है कि अगर माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे को कोई दूर करे या कोई उन्हें और अपने पास रखे तो कोई तीसरा व्यक्ति उनसे बच्चों को दूर नहीं कर सकता है, यह बच्चों का अधिकार है। अगला पॉइंट है माता पिता तथा परिवार से होना ही है एकीकरण और संबंध बनाए रखने का अधिकार। मतलब कि परिवार से एकीकरण वो अगर चाहते हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार का माता पिता के बीच विवाद हो जाता है तो अगर वो चाहते हैं कि माता पिता के साथ रहें तो ऐसा उनका अधिकार है कि वो रह सकते हैं। अगला पॉइंट है बच्चों के अपहरण एवं क्रय विक्रय एवं व्यापार को रोकने के लिए राष्ट्र द्वारा कानून बनाना। यह उस अधिकार में यह सम्मिलित किया गया कि बच्चों के अपहरण के लिए जो किडनैपिंग होती है या उनको क्रय विक्रय करना मतलब उनको बेचना पैसे लेकर के, ये सब इस तरह के जो व्यापार हो रहे हैं उसके लिए राष्ट्र कानून बनाएगा, ये उनका अधिकार है। नेक्स्ट पॉइंट है यदि माता पिता अथवा उनके लिए रखे गए उत्तरदायी व्यक्ति दुर्व्यवहार करते हैं तो उन्हें राष्ट्र संरक्षण देगा। इसका मतलब है कि अगर माता पिता अगर बच्चा जो है अभिभावक के या पेरेंट्स के साथ है या किसी और के साथ अगर बच्चा रह रहा है, अगर वो बच्चे को परेशान कर रहा है, किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत दे रहा है तो ये राष्ट्र का कार्य है या गवर्नमेंट का कार्य है कि उस बच्चे को सुरक्षा दे। अगला पॉइंट है बच्चे को नशीले पदार्थों से दूर करना। मतलब अधिकारों के तहत यह भी निर्धारित किया गया कि बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रखा जाए। अगला पॉइंट है जहां गोद लेने की मान्यता है वहां बच्चों के हित को ध्यान में रखना। अगर कोई पेरेंट्स जाते हैं अगर बच्चे लेने के लिए अनाथ आश्रम से लेते हैं वो, तो उनको ये ध्यान में रख करके उन्हें बच्चे को देना चाहिए कि बच्चे के लिए कोई वहाँ पर दिक्कत तो नहीं है, उसकी देख रेख में या ध्यान करके तभी बच्चे को देना चाहिए। शरणार्थी बच्चों को संरक्षण प्रदान करना। अगर मान लीजिए कहीं दूसरे देश से कोई बच्चा यहाँ आ जाता है तो ये जो गवर्नमेंट है या जो सरकार है उसका यह कार्य बनता है कि वो जो बच्चा आया है उसको सुरक्षा प्रदान करे, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था करे और उसके पढ़ने लिखने की भी व्यवस्था की जाए। अगला पॉइंट है बच्चों को आर्थिक शोषण, खतरनाक कार्य करने तथा शारीरिक, मानसिक, नैतिक अथवा आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचाना। तो इसका अर्थ है कि बच्चे को किसी भी प्रकार से, जैसे कुछ लोग होते हैं कि बच्चे को किडनैप कर लेते हैं और उनको दूर दूर जगह पर ले जा कर के बैठा देते हैं और बच्चे को बोलते हैं भीख मांगने के लिए। तो ये क्या है, आर्थिक तरह से शोषण है। और खतरनाक कार्य, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे इतने कठिन कार्य करते हैं कि देख के लगता है कि दया आती है कि ये कैसे कर ले रहे हैं। तो उन कार्यों से उनको दूर रखा जाए क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही खतरनाक होते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से हानि होने से बचना। अगला है लैंगिक शोषण से बचना। अगर कोई भी व्यक्ति बच्चे के साथ दुर्व्यवहार करता है किसी भी प्रकार के, तो वो चाहे बालक हो या बालिका हो, अगर किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार करता है तो उसके लिए भी सुरक्षा दी जाए और उसके लिए कानून बनाया जाए।
अगला पॉइंट है सशस्त्र संघर्ष युद्ध से 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भाग लेने तथा सेना में भर्ती होने से निषेध है। गवर्नमेंट ने यह भी आदेश दिया या उनके अधिकारों में सम्मिलित किया कि शस्त्र के साथ किसी भी युद्ध में 15 वर्ष की कम आयु में या सेना में भर्ती होने से उनको रोका जाए, उनको भर्ती ना किया जाए। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया। ये जो सारी बाल अधिकार की घोषणा की गई हैं इनको 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया, मतलब कि अपना लिया गया। तो अगर पूछा जाता है कि बाल अधिकार कानून को कब अंगीकृत किया गया था, तो 11 दिसंबर 1992 को आंसर देंगे। अगला है अनुच्छेद 23 के अनुसार स्त्री एंड बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय है। इसके अंतर्गत 23 आर्टिकल के अंतर्गत यह बताया गया कि बच्चों को बेचना या स्त्रियों को बेच करके पैसे लेना यह अनैतिक व्यापार दंडनीय है। इसके लिए भी कानून जो है एक्शन लेगा और जो व्यक्ति कार्य करेगा उसको दंडित किया जाएगा।